अश्विनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एडुकेटर। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों हमने हमारे लास्ट कुछ वीडियोस में देखे थे साइंस 1 एंड साइंस 2 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, और मैंने आपको साइंस 2 के सभी चैप्टर्स के और साइंस 1 के कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर मेरी वो वीडियोस देख लीजिएगा। आपको लिंक जो है मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज के वीडियो में हम देखेंगे अगेन साइंस 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की ओर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको जो है पेज नंबर 73 पर गिवन है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चैप्टर तो रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है ना, तो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो आपको अच्छे तरीके से कर लेना है बच्चों। नेक्स्ट इज refraction of light passing through a glass slab which is given on the page number 74। आपको ग्लास स्लैब जो है वो ड्रॉ होकर है वहाँ पर, और जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होते हुए वहाँ पर बताई गई है, और उसी से रिलेटेड आपको वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। वो क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द पेज नंबर 74। इट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। देखिए आपको जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप वो जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। Then next question is refractive index Snell's law। देखिए बच्चों, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ऑल्सो यू हैव टू स्टडी स्नेल्स लॉ। जो डेफिनेशन है स्नेल्स लॉ की वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड है ना आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है इस न्यूमेरिकल को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है ये भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अब ये देख लीजिए विद डायग्राम आपको करना है। इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 75। देखिए आपको डायग्राम वहाँ पर ड्रॉ होकर है। ओके, ट्राई दिस जो सेक्शन है उसके आप नीचे देखिएगा, आपको पिंक कलर में 3 डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके मिलेगी। उसी के साथ साथ आपको जो है रिफ्रैक्शन के कुछ वहाँ पर लिखे हुए हैं पॉइंट्स, वो आप पॉइंट्स जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट इज विद डायग्राम एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। गिवरिजन में भी ये पूछा जा सकता है, या तो आपको जो आंसर इन डिटेल है उसमें भी ये पूछा जाता है। अलॉन्ग विद डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 76। देखिए अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार हमें पूछा जाता है, गिवरिजन में भी हमें पूछा जाता है, तो आप ये जो क्वेश्चन है इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। Then next is with a neat level diagram explain advanced sunrise and delays sunset you will find on your डाइजेस्ट। देख लीजिए डाइजेस्ट में भी मिल जाएगा, ऑल्सो आपको जो टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक में भी इसका रीजन जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट इज What do you mean by dispersion of light? It is on the page number 77. Also आपको जो spectrum of light है ये भी आपको पढ़ लेना है। Also what are the color which is included in the dispersion of light? जब लाइट डिस्पर्स होती है तो कौन से ऐसे कलर होते हैं जो हमें शो होते हैं? ये जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा बच्चों। हो सकता है आपको यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ ले। नेक्स्ट इज पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए ये जो है इतना तो एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक। पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूछा भी गया है तो 1 मार्क्स के लिए, तो आप ना इस चीज़ को कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार पूछ ले एग्जाम में, तो आपको इसको भी प्रिपेयर कर लेना है अच्छे तरीके से बच्चों। इट इज ऑन द पेज नंबर 78। ये जो पेज नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए पेज नंबर इज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, नेक्स्ट इज प्रूव दैट अ रेनबो इज द combined effect of refraction, then dispersion and total internal reflection of light. Again it is very 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 important question dear। इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है बच्चों। आपको जो रेनबो है, रेनबो की जो डायग्राम है, रेन ड्रॉप है, देन इसमें से आपको रेनबो जो है कैसे फॉर्म हो रहा है ये आपको बताना है। इसको आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन करना है बच्चों अलॉन्ग विद द डायग्राम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सॉल्व एग्जाम्पल आपको कर लेना है जो पेज नंबर 79 के ऊपर जो गिवन सॉल्व एग्जाम्पल है ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है बच्चों। तो आप कर लीजिए ये पॉइंट्स को नोट डाउन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए बिल्कुल मन लगाकर। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।